बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। ये वीडियो तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए है, बिलखसूस स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से जितने भी सरकारी मुलाजमीन जो टीचर हजरात हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर इस चीज़ के ऊपर हम तज्ज़िया करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्या डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो सरकारी मुलाजमीन को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, खासकर पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन हैं, क्योंकि हर तरफ इस तरह की बातें भी फैलाई जा रही हैं और कहीं जा रही हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो हो सकता है ना मिले। आइए हकायक की बना पर एक हम रियल लेंस लगाकर हम देखते हैं कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा जी, जब जहाँ तक दूसरे जितने भी सूबे हैं, सिंध है, उसके अंदर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिल रहा है। इसी तरह से बलूचिस्तान है, हालांकि छोटा सूबा है, उसके अंदर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है सरकारी मुलाजमीन को वो बिल्कुल दिया जा रहा है और इसके ऊपर काम भी हो रहा है। इसी तरह से अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में भी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस सरकारी मुलाजमीन को मिला है। वफाक के अंदर सबसे पहले डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया गया मुलाजमीन के दरमियान तनख्वाहों में तफरीक ख़त्म करने के लिए, ताकि सबकी तनख्वाहें बराबर हो जाएं। तो ये अलाउंस वफाक में दिया गया, पंजाब में भी दिया गया है सरकारी मुलाजमीन को। अब रही बात कि इस दफ़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, दिस इज़ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के ऊपर हमने बड़े गौर से बात करनी है। लास्ट जो मीटिंग हुई थी जिसमें सीनियर जो वजीर थे उनके साथ खालिद जवेद संघेड़ा साहब की, तो उसके अंदर इस इशू के ऊपर अच्छे तरीके से बहस हुई थी, अच्छे तरीके से डायलॉग के हुए थे कि ज़रूर मिलना चाहिए डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस। अब रही बात कि ये सिर्फ बातों की हद तक है, डायलॉग की हद तक है या मिलेगा, तो जो बात मैं समझता हूँ, जो मेरे इल्म में है, जितनी मेरे नॉलेज में है और एक्सपीरियंस की बिना पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक हमेशा से ही जो सरकारी जॉब है, इसका स्ट्रक्चर है, ये जिस जिस तरह पे वगैरह मिलती है, तो एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, पूरा एक सिस्टम होता है। जो चीज़ शुरू हो जाती है, वो आगे लाज़मी चलती है। सेम यही बात डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के साथ है। साफ ज़ाहिर है ये आपकी स्लिपों के ऊपर जितनी पे स्लिप्स आती हैं उसके ऊपर जब ये अलाउंस का आने लग गया है, इसका नाम मंजूर हुआ है पहले, तो पिछली जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिला था सरकारी मुलाजमीन को, तो अब क्यों नहीं मिलेगा? साफ ज़ाहिर है ये बड़ा ही ज़बरदस्त केस बन जाता है सरकारी मुलाजमीन के हक में कि पिछली हुकूमत ने डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया और मिल रहा है, तो अब क्यों ना मिलेगा? लिहाजा क्योंकि वो पे स्लिप का पार्ट है, पे एंड पेंशन कमीशन उसकी जो सिफारिशात हैं कि तनख्वाहें जो हैं वो बढ़नी चाहिए महंगाई के तनासब से, और जो मामलात हैं और पे स्लिप्स के अंदर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का जो बीच में अलाउंस की शक्ल के अंदर आ जाना, तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त बन जाएगा और यकीनन ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लाज़मी तौर पर सरकारी मुलाज़मीन को मिलेगा, पंजाब के सरकारी मुलाज़मीन को। तो फ़िक्र करने की बात नहीं है, लेकिन ये बात हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए, ये टैक्टिक्स होते हैं। गवर्नमेंट अपने टैक्ट खेलेगी, साफ ज़ाहिर है वो चाहेगी कि किसी तरीके से जो दूसरी जो मुतालबात हैं, ग्रेजुटी कट है, पेंशन आपका जो रिफॉर्म्स हैं, रूल 17 ए है, उधर वहाँ पे रेजिस्ट करेगी और हो सकता है यहाँ पे डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देके वो खुश कर दे। तो ये टैक्टिक्स होते हैं। यहाँ पे साफ ज़ाहिर है अगीगा क़यादत जो है उसे इकट्ठा होना पड़ेगा, इकट्ठा होकर अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपने जो डायलॉग्स हैं, अपना जो होमवर्क है, अपना जो एजेंडाज है, अपने जो सारा वो जो मामलात है, सारे जो चीज़ें हैं, वो पेपर वर्क जो है वो अगर अच्छा किया होगा, वेल कोऑर्डिनेटेड होगा, वेल वे के अंदर अगर किया होगा, तो फिर मैं नहीं समझता कि जो ये केस है, जो टोटल डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है, पेंशन रिफॉर्म्स हैं, रूल 17 ए है, प्राइवेटाइजेशन के मामलात हैं, एसएसई की रेगुलराइजेशन और एईओज की रेगुलराइजेशन है, और जितने भी जो लीव इनकैशमेंट का इशू है, कि फिर ऐसा नहीं है कि ये हल ना हो, ये हल हो जाएंगे। बट
ٹیکٹکس حکومت کے بھی اور اپنے بھی ٹیکٹکس ان کے درمیان کھیلنا پڑے گا. تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو سے یقیناً ضرور معلومات اگر مل رہی ہے تو پھر میرے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو ویری مچ.